Welcome to yet another episode of Sunny Side Up. I'm just back from a trip from a lovely neighboring country of Bhutan. This country is called one of the happiest countries in the world. Very interestingly, this country measures its national progress via GNH. Yeah, not GDP, GNH, which is gross national happiness, rather than its other economic indicators. Bhutanese people are very passionate about keeping their lives simple. They believe in holistic development, which includes psychological well-being, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का संरक्षण करना, environmental sustainability, पर्यावरण की देखभाल, and good governance. उनके इस जज्बे और जुनून ने मुझे बहुत इंस्पायर किया. Coming back to today's episode, my guest today is also a very passionate personality. इनको कुछ करने का जुनून है. इन्होंने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा और पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से उनको पूरा करने के पीछे पड़ी रही. She got married very young. She was barely 18 years old, and somewhere in between, life happened, and her identity, her own dreams got lost, got left behind. But as soon as she got the opportunity, she went about chasing her dreams. अपने सपनों को पूरा करने में लग गई. चलिए मिलते हैं श्वेता चौधरी खिलवानी से आज के इस एपिसोड में. Hi Sunita, I'm Shweta Chaudhary Khilwani. Why Chaudhary is there? Because वो मेरी मम्मा की तरफ का सरनेम है एंड मेरा मानना यही है कि जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है पर एक बेसिक जो उसकी पहचान होती है वो पेरेंट्स की तरफ से भी होती है क्योंकि वहाँ वो पैदा हुई, बड़ी हुई, पढ़ी लिखी और उन्होंने उसकी शादी करी. तो मेरा मानना यही है कि एक लड़की को अपनी पुरानी पहचान को भी छोड़ना नहीं चाहिए. बेसिकली जो मैं हूँ, पहले तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बच्चों की मदर हूँ, एक अच्छी वाइफ हूँ और दूसरा उसके बाद जो मेरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट हुई वो आज से 15 साल पहले स्टार्ट हुई. जब मेरी जो अपनी ससुराल की फैमिली है वो बहुत बड़ी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बहू, आई एम ऑल्सो बड़ी बहू फ्रॉम इन माई हाउस. तो एक वो होता है, बार्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं कि इतने बड़े खानदान से रिलेटेड होने के बाद भी आपको काम क्यों करना है. तो मेरे को भी यही था कि ठीक है, मुझे एक पहचान बनानी है. मैं सिर्फ एक वैसी वाली श्वेता नहीं बनना चाहती थी कि खानदान का नाम लग गया और दैट्स इट, क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मेरे अपने ड्रीम्स बहुत पीछे छूट गए थे. तो जब मैं इस लायक हुई कि मैं बच्चे बड़े हुए और मैं कुछ कर सकती थी तो मुझे मेरी फ्रेंड ने ये सजेस्ट किया. देन आई एंटर्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ एमवे. बट फिर वहीं पे वही बात की बड़ी फैमिली थी तो इस वजह से वो भी प्रॉब्लम्स आई कि दे डोंट लाइक कि लोग आते थे या मैं जाती थी, उनको नहीं अच्छा लगता था, तो मैंने वो भी छोड़ दिया. देन पर एक वो जो सेटिस्फेक्शन नहीं थी, एक कीड़ा था कि कुछ करना है, राइट. तो वो करने का जो एक जुनून था वो मुझे फिर से एक नए वर्ल्ड में ले गया जो रीसेलर्स का वर्ल्ड था. आज से 10-12 साल पहले एक फ्लड आया था रीसेलिंग का, अलग अलग ब्रांड्स का रीसेलर्स का एक फ्लड आया ऑनलाइन कि आप ऑनलाइन घर बैठे बिजनेस कर सकते हो. सो आई ऑल्सो डिड दैट क्योंकि बच्चे छोटे थे तब. तो मुझे ये लगता था कि मैं बच्चों को भी ना छोड़ूं, घर को भी ना छोड़ूं, और फैमिली भी बहुत बड़ी थी जैसे, तो उनको भी ये लगता था कि बहू घर में अच्छी लगती है. तो मैं कहा ठीक है, मैं घर से ही करूंगी. व्हेन आई स्टार्टेड दैट तो मुझे एबीसी भी नहीं पता थी उस चीज की. एंड जब कहते हैं ना कि जब भगवान का आपके सिर पे हाथ होता है तो अपने आप रास्ते बने बनते चले जाते हैं. मेरी सिस्टर की डॉटर है छोटी, उसने मुझे बोला कि लेट मी मेक अ पेज ऑफ योर्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, मासी वहां से स्टार्ट करते हैं, आई विल हेल्प यू आउट. तो जब मेरा पहला ऑर्डर आया मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि कैसे भेजूं. ई सेड कि क्या भेजना है. मैं कहा बेडशीट्स हैं. तो ई सेड कि जितना कमाएगी नहीं उससे ज़्यादा कमाएगी क्योंकि इतनी सारे बेडशीट्स को लेके जाने में शिपमेंट ही बहुत लग जाएगी मेरी. तो ई सेड कि रहने दे, कैंसिल कर दे ऑर्डर. मैं बट एक जुनून था कि मुझे करना है. तो कहते हैं ना कि या तो समुद्र में धक्का दे दो, तैरना है तैरो, डूबना है डूबो. तो आई डोंट हैव दैट मेंटालिटी कि डूब जाऊं. मैं शुरू से इसी मेंटालिटी की हूँ. मुझे लगता है डूबना क्यों है, तैर के दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी, एक जज्बा था मन में.
मैंने कहीं ना कहीं जस्ट डायल इधर उधर से पता किया, शिपमेंट भी हो गई एंड आई अर्न माई फर्स्ट 1,000 रुपीज फ्रॉम दैट शिपमेंट। एंड जब मैंने वो पैसे उठा के अपने हस्बैंड के हाथ में दिए एंड ही फील प्राउड ऑफ मी कि अरे तूने करके दिखाया, और कमाया भी, गंवाना तो दूर की बात है, 1,000 रुपीज का प्रॉफिट था। तो दैट वाज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि एक जब एक चीज परवान चढ़ती है तो एक बहुत अंदर सेटिस्फैक्शन और बहुत खुशी होती है कि मैंने करके दिखाया है। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक रीसेलर की। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हुए, काफी सिस्टर की डॉटर ने भी हेल्प करी। उसके बाद बेटा बड़ा हुआ, बेटे ने अपना ब्रांड रिपब्लिक ऑफ कर्व्स लॉन्च किया। ही इज अ फैशन स्टाइलिस्ट एंड वी ओन अ ब्रांड कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ कर्व्स। देन आई स्टार्टेड हिज रीसेलिंग आल्सो, उसके प्रोडक्ट्स की मैंने रीसेलिंग स्टार्ट की ऑल ओवर इंडिया। आई गॉट वन न्यू आइडिया फ्रॉम दैट आल्सो कि मुझे जैसे लगता था कि मैंने जो चीजें लैक करी लाइफ में, तो व्हाई डोंट आई सपोर्ट पीपल, की लेडीज को, कि जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, जिनको अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, व्हाई डोंट आई पिक दोज पीपल जो घर से बैठ के काम कर सकें, बच्चों को भी पाल सकें, घर को भी देख सकें और कुछ अर्निंग भी कर सकें। बी योर ओन बॉस मेरी अपनी टैगलाइन है। तो मैंने रीसेलर्स के साथ काम करना शुरू किया और मैंने लेडीज को ये समझाया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम आपको फोटोग्राफ्स देंगे, यू जस्ट फ्लोट विद देम, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर नियर एंड डियर्स, एंड यू कैन अर्न मोर देन 30,000 पर मंथ विद 0% इन्वेस्टमेंट। तो वो चीज जो थी वो बहुत लेडीज को इंस्पायर कर गई और बहुत सारे लोग मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया जुड़े, लेडीज जुड़ी। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। एंड ऐसे करते करते मेरे साथ 150 लेडीज जुड़ी पैन इंडिया। आई हैव अ वेरी गुड रेंज ऑफ रीसेलर्स विद मी। और इसी के चलते जब मैंने ये चीज नोटिस करी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला यू हैव अ लीडरशिप स्किल आल्सो, व्हाई डोंट यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर लेडीज। So here is a woman who has started the journey of fulfilling her dreams. And alongside, she has also managed to fulfill the dreams of many more women. And that is when she got the idea of empowering women entrepreneurs. Shweta is the founder of a women networking group called Mahodari. Let's find out the story behind Mahodari and its mission. मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने शी इज एस्ट्रोलॉजर एंड स्वरा स्वीटू कुमार। तो उन्होंने मोहदरी का नाम रखा एंड इट वाज अ वेरी यूनिक नेम। मोहदरी का मतलब होता है माँ का उदर, जहाँ पे पूरा ब्रह्मांड समाता है। जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, एक सृष्टि को जन्म देती है, माँ के कई रूप होते हैं, तो ऐसे ही औरत के कई रूप हैं, तो ये नाम रख, बहुत अच्छा यूनिक नेम है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने ये नाम रखा, ऐसे मोहदरी का जन्म हुआ with 5 or 7 people only. Now we have 2,300 plus females with us on Facebook and WhatsApp पे हमारा 150 plus members हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं WhatsApp पे, Facebook पे, Instagram पे। और वी हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप, जिसमें हम 2,500 लेते हैं, जिसमें आई प्रोवाइड WhatsApp, Facebook and Instagram, three of them platforms to them कि float your business or from your name only। उसमें मेरा कोई मतलब नहीं होता। आई प्रोवाइड देम लाइव सेशंस, अपॉर्चुनिटीज आती हैं कहीं कहीं पे, कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो मैं अपनी ऑडियंस को आगे करती हूँ कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यू कैन ग्रैब इट, बट इट इज टोटली ऑन देम कि वेदर दे वांट टू ग्रैब इट और लूज इट। मेरी तरफ से वो अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं। कभी कोई मेला लग रहा है वहाँ पे स्टॉल्स की, या कहीं पे फेलिसिटेशंस हैं, या कोई लाइव सेशन देना है, या उनको कोई रिकमेंडेशंस किसी को देनी है, तो वो सारी चीजें मेरी तरफ से होती हैं अपनी मॉडरियंस के लिए। मॉडरी इज नाउ 7 years old बेबी एंड पहले मैंने ये सिर्फ विमेन के लिए रखा था, क्योंकि पहले कहते थे ना कि औरतों को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। बट आज की डेट में औरतें बहुत ही सक्षम हैं। ये कहना बिल्कुल फिजूल होगा कि उनको किसी की भी जरूरत है। जब वो एक बेबी को जन्म दे सकती है, सृष्टि को रच सकती है, तो फिर ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। पहले मॉडरीज में सिर्फ लेडीज होती थी, अब हमने इसको ओपन फॉर ऑल कर दिया है। उसका भी रीजन है, आफ्टर कोविड काफी सारे शटर्स डाउन हुए,
जेंट्स भी बहुत प्रॉब्लम में आए, मेल्स जो हैं। आज की डेट में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें औरतों से ज़्यादा आदमियों को हैं। क्यों है? उसका बहुत बड़ा रीज़न है, कोविड के बाद सबके धंधे ठप हो गए, सबको प्रॉब्लम्स आई, किसी के यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, किसी के लॉस्ट होने की प्रॉब्लम हुई। तो अब हमने महोदय को ओपन फॉर ऑल कर दिया है, जेंट्स भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, ताकि वो भी ऑनलाइन आए और अपने लिए एक प्लेटफॉर्म पाएं। और आज की डेट में मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि लेडीज तो रो के अपना दिल हल्का कर लेती हैं, जेंट्स नहीं कर पाते। तो मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ कि कम फॉरवर्ड, वी आर ओपन फॉर यू। Mohadri is always there for everybody, not only ladies but gents also. Shweta has built a substantial women's network that now extends opportunities to men as well to showcase their work. Knowing her proactive nature, it's unlikely that she will slow down. Let's see what's next on her agenda. बट मेरा जो नेचर है वो ये है कि मुझे ना लाइफ में एक जगह रुकना अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत पसंद है मैं अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करूं, बहुत सारी चीज़ें सीखूं, बहुत कुछ करूं, और जितना यूनिवर्स से लिया उतना यूनिवर्स को वापस भी करूं। तो अभी हाल ही में 1 साल पहले मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ने दस्तक दी। मुझे बहुत लोग कहते थे कि यू आर नंबर 7, तो वैसे आपकी जो अपनी नेचर है दैट इज वेरी स्पिरिचुअल, तो हाउ कम कि आप अभी तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए हो, कल्ट में नहीं आए हो। तो अब वो जो आना था वो शायद यूनिवर्स का एक साइन था। तो मैं किसी हीलर से मिली 1 साल पहले और वी वर्क अलोंग, और उन्हीं की बदौलत मैंने टैरो भी सीखे। एंड बहुत पॉजिटिविटी के साथ मेरी लाइफ में उनकी प्रेजेंस भी रही, और बहुत कुछ सीखा उनके साथ रह के, टैरो भी सीखा मैंने उनके साथ रह के। और उन्होंने जब मेरे को टैरो सिखाया, आई नेवर न्यू कि मैं ये चीज़ ऐसे करूँगी कि लोगों की सेवा करने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए। मैं उनको हमेशा ये चीज़ कहती थी कि व्हाई डोंट यू स्टॉप योरसेल्फ व्हेन यू आर टेकिंग हाफ एन आवर सेशन एंड यू आर गोइंग थ्रू 1 आवर और मोर देन 1 आवर। तो वो हंसते थे कि अच्छा ऐसे भी होता है। आप जब स्पिरिचुअलिटी में आओगे ना श्वेता, यू विल कम टू नो कि ऐसा क्यों होता है। वी कांट स्टॉप आवरसेल्फ इन बिटवीन। तो जो कनेक्टिविटी जब यूनिवर्स देता है ना, वो आप उसको बीच में नहीं रोक सकते। और आज वो चीज़ जब मेरे साथ होती है तो मैं बहुत हंसती हूँ, और मैं अपने मेंटोर को बताती भी हूँ। आई मस्ट से कि उनका जो नाम है, ही इज डॉक्टर गौतम सेठी, एंड ही इज अ वंडरफुल मेंटोर। एंड उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। मेरी लाइफ का जो एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ दैट इज ऑकल्ट साइंस, वो उन्हीं की बदौलत हुआ। तो इन्हीं के थ्रू मैंने टैरो भी सीखी। फिर डॉक्टर रोहित सेठी हैं, उनके थ्रू मैंने क्रिस्टल सीखा, और उर्मिला ग्रो हैं, उनसे रेकी सीखी। और अभी हाल ही में मेरी एक नई मेंटर हैं सोनाली जी, उनसे मैंने अभी वैदिक स्विच वर्ड सीख रही हूँ। ऑनगोइंग प्रोसेस है, धीरे धीरे करके आगे और भी बहुत कुछ सीखना है। अलग अलग गुरुज से सीख रही हूँ, दैट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कि लाइफ में इतने, कभी ये नहीं सोचा था कि इतने सारे गुरुज होंगे, इतने सारे मेंटर्स होंगे। तो अब जो एक जिज्ञासा है इसके बाद और क्या, तो अब दिन में है कि रेकी बड़े लेवल्स पे भी सीखूं और एंजल्स भी सीखूं, बहुत सारी चीज़ें सीखूं। बट आई मस्ट थैंक टू डॉक्टर गौतम सेठी कि वो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने एक नया मेरे लिए चैप्टर ओपन किया। कुछ तो आपने देखा श्वेता का जज्बा और जुनून कुछ कर दिखाने का, और कैसे ही अपना सपना पूरा कर रही हैं। As we approach close to our episode today, you will realize that Shweta is involved in a variety of endeavors. Let's summarize the areas she's engaged in and explore how it can benefit people in her own words. सुनीता जी, अब जो मेरा मेन फोटे है वो है एक तो महोदरी। महोदरी से आप अपना प्लेटफॉर्म हमारे साथ शेयर कर, हमारा प्लेटफॉर्म अपने वेंचर के लिए शेयर कर सकते हो। और दूसरा जो अब मोडालिटीज़ मेरी हैं, एंड नाउ बीइंग अ हीलर, मैं टैरो रीडर भी हूँ, क्रिस्टल हीलर भी हूँ, रेकी हीलर भी हूँ,
और अपकमिंग जो मेरे 2 वेंचर्स हैं, दोज़ आर वैदिक स्विच वर्ड्स एंड एंजल हीलर। आप मेरे से टैरो रीडिंग के लिए मिल सकते हैं, चक्रा हीलिंग के लिए, चक्रा क्लेंजिंग के लिए, ऑरा क्लेंजिंग के लिए, और अपना टैरो रीडिंग तो मैंने बता ही दिया आपको, गाइडेंस के लिए। कलर थेरेपीज में भी मैं डील करती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग्स में भी डील करती हूँ, ग्रिड हीलिंग्स हो गई, चक्रा क्लेंजिंग हो गई क्रिस्टल्स में, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स आप मेरे से ले सकते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्रिस्टल्स का क्या मेन रोल हो सकता है, क्रिस्टल्स से आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हो, अपने काम को कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी प्राइवेट लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ को कैसे हीलिंग्स कर सकते हो। यू कैन बाय क्रिस्टल्स फ्रॉम मी इन ज्वेलरी में देख सकते हैं, पेंडेंट्स के रूप में, इयररिंग्स के रूप में, या जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, इन ब्रेसलेट्स के रूप में, मालास के रूप में। आई हैव जप मालाज ऑल्सो, रूबीज, जेड माला, तुलसी माला, कमलगट्टा माला, और Vijayantī mala. These all kind of malas I have for japs also, and you can connect for your problems जिसमें आपकी कोई डिजायर है जो फुलफिल नहीं हो रही, वो हम ग्रिड हीलिंग के थ्रू आपकी वो डिजायर भी पूरी कराते हैं। And that was my conversation with Shweta Chaudhary Khilwani. It was truly inspiring to speak with her. A dedicated advocate of women's empowerment, where woman is the boss, who is now also guiding people towards peace and contentment through her spiritual insights. Thank you, Shweta, for sharing your passion and wisdom with us today. Until next time, see you soon with another story, another journey. Until then, look up at Sunny Side Up.